If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. बट आज के सिनेरियो में और 2018 के सिनेरियो में एक बहुत बड़ा फर्क है। तो क्या फर्क है, एक बार वो देखते हैं। तो 2018-19 में क्या होता है, इंडिया की जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो 3.9% पे आ गया था। तो 3.9% का क्या मतलब है कि यार अगर इंडिया जैसी कंट्री मिनिमम 6-7% रियल जीडीपी पे ग्रो नहीं करेगी तो दैट विल लीड टू अ बिग इशू, बिकॉज इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल लीड टू अ पॉपुलेशन डिजास्टर एंड इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ सिविल इश्यूज एज वेल। मतलब सोसाइटी में इश्यूज हो सकते हैं अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट ना हो। पर 2018-19 में बेयरली 3.9% ग्रोथ रहेगी थी, जो आज यूएस में हो रहा है। यूएस में अगर आप रसल 2000 इंडेक्स देखेंगे तो बहुत तेजी से गिरा है वहां की स्मॉल कंपनीज का इंडेक्स। यूएस में सिर्फ 7 स्टॉक्स ही हैं जो मैग्निफिसेंट 7 है। दे आर लीडिंग द रैली बिकॉज दोज कंपनीज हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल्स एंड दे आर जायंट कैप्स। इंडिया में भी 2019 में कुछ ऐसा ही हो रहा था। अगर आप कंसिस्टेंट कंपाउंडर वाली टर्म देखते हैं, चाहे वो एशियन पेंट्स हो, पिडलाइट हो, पेज इंडस्ट्रीज हो, ये सारी बिजनेसेस 2019 में बहुत फेमस होने लग गए थे प्योरली बिकॉज 2019 में जब इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हुई तो पहले जो छोटे बिजनेसेस होते हैं माइक्रो कैप में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, सबसे पहले इनकी ग्रोथ खत्म होती है। और जब इनकी ग्रोथ खत्म होती है तो मिड और स्मॉल कैप के अंदर क्रैश आता है। तो 2019 और आज में क्या फर्क है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि आज इंडिया की जो जीडीपी है, आई थिंक दिस ईयर इट इज एक्सपेक्टेड इट विल ग्रो एट 8% एंड नेक्स्ट ईयर का जो एक्सपेक्टेशन है वो 6.8 to 7% के बीच की ग्रोथ का है। राइट, तो एक्सपेक्टेशंस आर बीइंग रिवाइज्ड अप। और इस बारी जो ई फ्रेट की ग्रोथ आई है, लाइक जो मतलब अगर आप जो फ्रेट बिलिंग होती है अगर आप वो चेक करेंगे तिजोरी फाइनेंस पे, तो ऑलमोस्ट 10 to 12% वाई की ग्रोथ आई है। तो इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी भी बहुत स्ट्रांग चल रही है। राइट, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज मोर ऑफ अ लिक्विडिटी इवेंट। जब स्ट्रेस टेस्ट के चक्कर में एक प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो रहा है, दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि यार एक नेचुरल करेक्शन है बिकॉज सी नथिंग कैन कीप गोइंग अप इन वन डायरेक्शन। एंड ऑल्सो आई रियली लाइक दिस ट्वीट बाय मिस्टर चंद्र भाटिया कि पर्सनली लाइक करेक्शन फॉर स्मॉलर डी फॉर टू बेनिफिट्स। एक करेक्शन होने के बाद मार्केट के पास फ्रेश लेग्स मिल जाती हैं। बेसिकली करेक्शन के बाद क्या होता है, कि जो भी वीक हैंड्स होते हैं, जो भी जो भी वीक हैंड्स होते हैं या फिर जो भी ट्रेडर्स होते हैं, वो सारे लोग मार्केट से निकल जाते हैं। जो भी न्यूबीज होते हैं सब निकल जाते हैं। एंड सेकंड क्या होता है कि कन्विक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स गेट टेस्टेड। तो इन्वेस्टर्स की कन्विक्शन टेस्ट होती है एंड इट ब्रिंग्स सैनिटी टू द इंटायर सिस्टम ऑफ इक्विटीज। तो आज आप किसी रिटेल इन्वेस्टर से बात करो कि यार क्या एक्सपेक्टेशन है, तो क्या एक्सपेक्टेशन होती है, 4 बैगर बनाऊंगा, 5 बैगर बनाऊंगा, 10 बैगर बनाऊंगा। ये किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अब 15% बनाऊंगा, 20% बनाऊंगा, 22% बनाऊंगा। सीधा बात ही 5-10 बैगर से स्टार्ट होती है। तो 5-10 बैगर बनाना इज मोर ऑफ अ एक्सेप्शन देन अ नॉर्म, राइट? इट हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट टू मेक दैट टाइप ऑफ मनी यू हैव टू सिट इन द मार्केट। तो आपकी कन्विक्शन जरूर टेस्ट होगी और एक सैनिटी ला जाएगी रिटर्न लेवल के ऊपर, कि आपकी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा सेन हो जाएंगी, जो इस टाइम पे काफी लोगों की इनसेन हो रखी है। So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.